शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ। SRK, जिसे इनिशियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, एक फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और भारतीय टेलीविजन का एक महान और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह, किंग खान, रोमांस के किंग के रूप में नामांकित, वे 80 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए और कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें 14 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्म सितारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। खान का जन्म नई दिल्ली में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल बैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इफ्तिखार अहमद 1960 के दशक में बंदरगाह के मुख्य इंजीनियर थे। खान के अनुसार पश्तून मूल के उनके दादा जनवरी मोहम्मद अफगानिस्तान के थे। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर, ब्रिटिश भारत में एक स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता थे। 2010 में शाहरुख ने बताया, उनका पैतृक परिवार अभी भी पेशावर में किसी खवानी बाजार के शाहवली कातल क्षेत्र में रहता है। वे लोग मीर खान अब्दुल गफ्फार खान के शिष्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। ये भारत के विभाजन के बाद 1948 में नई दिल्ली चले आए। शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा सरकार के एक मुख्य अभियंता की बेटी थी। उनके माता पिता की शादी 1959 में हुई थी। ट्विटर पर शाहरुख खान ने खुद को एक अर्ध हैदराबादी माँ, एक अर्ध पठान पिता और एक छोटी कश्मीरी दादी बताया। पेशावर में उनके पैतृक चचेरे भाई दावा करते हैं कि परिवार हिंदू कश्मीर मूल का है, न कि पश्तून, और यह दावा भी विरोधाभासी है कि उनके दादा अफगान हैं। शाहरुख खान दिल्ली के राजेंद्र नगर जिले में बड़े हुए। उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यावसायिक गतिविधियां थीं और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यम वर्ग में रहता था। खान ने सेंट्रल दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में शिक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और खेल जैसे हॉकी और फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में एक करियर चाहते थे, हालांकि कंधे की चोट के कारण उनके करियर की शुरुआत में ही चोट लगी। वे अब नहीं खेल सकते थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल की। उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। अमृता सिंह, जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई, उनके बचपन के दोस्तों और प्ले पार्टनर में से एक थी। खान ने हंसराज कॉलेज में साल 1985 से 1988 अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकतर समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में बिताया, जहां उन्होंने बैरी जॉब के निर्देशन में नाटक का अध्ययन किया। हंसराज के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में बड़े पैमाने पर संचार में मास्टर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत में दिल्ली के नेशनल थिएटर स्कूल में भी पढ़ाई की। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई और उनकी मां का 1991 में मधुमेह से संबंधित जटिलताओं से निधन हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख, जिनका जन्म 1960 में हुआ था, एक उदास स्थिति में पड़ गई और शाहरुख खान ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी संभाली। शहनाज अपने भाई और परिवार के साथ मुंबई में अपनी हवेली में रहती हैं। और अब हम आपको शाहरुख खान और गौरी के प्यार और शादी के खूबसूरत सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां विवाह जल्द ही अपना आकर्षण खो देते हैं और जीवित रहने के लिए बेहद संघर्ष करते हैं, शाहरुख खान और गौरी की जादुई प्रेम कहानी निश्चित रूप से बताने लायक है, जिससे वे बॉलीवुड के सबसे प्रेरक और स्थिर जोड़ों में से एक बन गए हैं। यह उस समय की बात है जब शाहरुख ने 1984 में एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में पहली बार गौरी चित्र पर आंखें रखी, जब वे केवल 18 साल की थीं। उन्होंने उन्हें दूसरे लड़के के साथ नाचते हुए देखा और अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वे उससे नृत्य के लिए नहीं पूछ सके। जब शाहरुख ने आखिरकार उसे एक नृत्य के लिए पूछने का साहस जुटाया, तो गौरी ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वे अपने बॉयफ्रेंड की प्रतीक्षा कर रही थी। शाहरुख के प्यार के सपने उसी पल चकनाचूर हो गए, लेकिन वास्तव में कोई प्रेमी नहीं था, वे गौरी का भाई ही था। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि बाद में जब उन्हें इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गौरी को फोन किया और कहा, मुझे भी अपना भाई समझो, और इसी तरह उनका खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ। गौरी जल्द ही शाहरुख की बुद्धि, आत्मविश्वास
और उनकी स्टाइल अथवा शैली के लिए गिर गईं और दोनों एक साथ बाहर जाने लगे और घूमने लगे। इसी बीच शाहरुख को पसंद नहीं था कि गौरी अपने बाल खुले रखे, अकेले दूसरे लड़कों से बात करें। यह तब था जब गौरी को एहसास हुआ कि उन्हें इस रिश्ते से एक ब्रेक की जरूरत है। शाहरुख के साथ में अपना जन्मदिन मनाने के एक दिन बाद वे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गई। यह वो समय था जब शाहरुख को गौरी के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ। शाहरुख, जो अपनी मां के बहुत करीब थे, उन्होंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने न केवल शाहरुख से अपने प्यार के पास जाने के लिए कहा, बल्कि शाहरुख को मदद करने के लिए 10,000 रुपए भी दिए। शाहरुख याद करते हैं कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने पूरे शहर को खोजा, लेकिन गौरी को ढूंढने में कोई किस्मत नहीं थी। यह एक बहुत ही उन्मत्त खोज के बाद वे गौरी को एक समुद्र तट पर पाए। उस पल उन्होंने महसूस किया कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और शादी करने का फैसला किया। यह तब है जब असली नाटक शुरू हुआ। अब तक जैसा कि शाहरुख और गौरी एक दूसरे के प्यार और अलग स्वभाव के साथ शांति बना रहे थे, उन्होंने अपने रिश्ते के सबसे बड़े कारक अपनी अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए थोड़ी चिंता दिखाई। गौरी हिंदू ब्राह्मणों के परिवार से थीं। उनके पिता शुद्ध शाकाहारी थे और घर के भीतर भी उनका मंदिर था, और शाहरुख मुसलमान थे। यह स्पष्ट था कि उनके माता पिता ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। आखिरकार हमारे देश में किसी भी विवाह में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म को छोड़ दें तो भी उन्होंने शाहरुख को अनसेटल और अपनी बेटी को युवा और इमैच्योर मानकर इतना बड़ा फैसला लिया। अब शाहरुख गौरी के माता पिता को प्रभावित करने के लिए हिंदू लड़के के रूप में अपना नाम बदलने से लेकर अपने रिश्ते को 5 साल तक गुप्त रखने से लेकर पति पत्नी बनने तक एक साथ बहुत संघर्ष से गुजरे। उन्होंने अपने माता पिता को अपने प्यार और उसकी गंभीरता के बारे में समझाने के लिए ये सब किया। शाहरुख आखिरकार गौरी का हाथ और माता पिता का आशीर्वाद पाने में सफल रहे और दोनों ने आखिरकार 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर ली। यह एक हिंदू विवाह समारोह था। आज शादी के 30 साल बाद भी दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ गहराई से प्यार करते हैं। वे 3 प्यारे बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राम पर गर्व करते हैं। शाहरुख और गौरी दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और घर पर दोनों का पालन करते हैं। उनका प्यार, प्रतिबद्धता, विश्वास, निष्ठा और एक दूसरे पर विश्वास उद्योग और बाहर सभी जोड़ों के लिए एक उदाहरण है। शाहरुख का मानना है कि उनके लिए केवल एक लड़की है और वे है गौरी। शाहरुख खान ने 1989 में धारावाहिक फौजी से छोटे पर्दे पर कदम रखा। फिर वे कई टीवी धारावाहिकों जैसे उम्मीद, वागले की दुनिया और महान कर्ज में दिखाई दिए। उन्होंने एक अंग्रेजी भाषा के टेली फिल्म में भी काम किया और 1992 में फिल्म दीवाना बनाया और फिर चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, माया मीम साहब, किंग अंकल, बाजीगर, डर जैसी फिल्मों पर हस्ताक्षर किए और पहला नशा में एक कैमियो भी किया। 1994 में उन्होंने फिल्म कभी हाँ कभी ना में केवल 25,000 के वेतन पर काम किया और यहाँ तक कि मुंबई के थिएटर की बुकिंग खिड़की पर फिल्म के टिकट भी बेचे। 1995 में उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरे देश के सिनेमा घरों में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2015 में खान ने फिल्म निर्माण कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसके सहयोगियों की सह अध्यक्षता की और IPL क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। वह टेलीविजन और थिएटर के लगातार प्रस्तुतकर्ता हैं। मीडिया अक्सर अपने कई व्यवसायों के कारण इसे एसआर के ब्रांड के रूप में संदर्भित करता है। खान की परोपकारी गतिविधियां स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत पर केंद्रित हैं। 2011 में उन्होंने भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के बचाव में उनके नेतृत्व के लिए बच्चों की शिक्षा और 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड के लिए यूनेस्को के पिरामिड कुनमार्नी अवार्ड प्राप्त किया। वह नियमित रूप से सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों की सूची में दिखाई देते हैं। 2020 तक शाहरुख खान की कुल संपत्ति $600 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक बनाता है। एसआर के बॉलीवुड और हॉलीवुड के शीर्ष 10 सबसे धनी अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। चलिए अब कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जिनमें शाहरुख खान कई विवादों में घिरे हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो में शाहरुख खान के जीवन की ऐसी घटनाएं बताऊंगा
जिसे आपने बहुत कम ही सुना होगा, जैसे कि 2001 में शाहरुख पर कानून का उल्लंघन करने और वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए अवैध रूप से 12,687 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अगली बार 2008 में शाहरुख खान और सलमान खान कैटरीना कैफ की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। खबरों की माने तो सलमान ने सोहेल खान की फिल्म में और मिसेज खन्ना में कैमियो नहीं करने के लिए उन पर कटाक्ष किया और 2012 में वे एक पार्टी में शिरीष कुंदर, जो फराह खान के पति हैं, उनको थप्पड़ मारने के लिए फिर से सुर्खियों में थे। इसी तरह राजस्थान में 2012 के IPL मैच में उन्हें सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था। 2012 उनके लिए अच्छा साल नहीं था, क्योंकि वे फिर से एक सुरक्षा गार्ड के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए विवादों में थे और उसके बाद उन्हें वांगखेड़े स्टेडियम में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। फिर एक बार 2013 में उन्हें अपने बयान के कारण फिर से आरोप लगाया गया था कि वे सरोगेसी के माध्यम से एक बेबी बॉय पैदा करने वाले हैं। जैसा कि भारत में लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनके बयान ने बहुत बातें उठाई। हालांकि बाद में BMC द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इन सब के साथ ही फिल्म दिलवाले के समय वे एक समारोह में असहिष्णुता पर अपनी टिप्पणी के लिए एक बड़े विवाद में उतरे और जिसके लिए उन्हें बहुत सारी लपटें मिली। बाद में उन्होंने साफ किया कि उनके शब्दों को गलत समझा गया था। इसके बाद 2016 में उन्हें अवैध रूप से अपने बंगले के बाहर एक रैंप बनाने के लिए चार्ज किया गया था, जिसे बाद में BMC द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। शाहरुख ने इस बयान के बाद भी आलोचना को आकर्षित किया और कहा कि वे कभी कभी राजनीतिक नेताओं की अनजानी वस्तु बन जाते हैं। खान के बयान के बाद लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक हाफिज सईद ने कहा कि शाहरुख का पाकिस्तान में स्वागत किया जाएगा और जब तक वे चाहे तब तक वहां रहने की स्वतंत्रता होगी। हालांकि बाद में अभिनेता ने उसके बयानों की निंदा की। हाल ही में 2018 में शाहरुख के पूर्व CA ने उन पर जाली दस्तावेजों के आधार पर अलीबाग भूखंड खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे कृषि भूमि के रूप में खरीदा, लेकिन इस पर एक बंगला बनाया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको किस व्यक्ति की जीवनी जानी है।